नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जर्नल साइंस। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, देखो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एमसीक्यू। एमसीक्यू से पहले के चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कंपाउंड। और जब हमने कंपाउंड पढ़ा था तो साथ में हमने एक चीज़ पढ़ी जिसके साथ, वो था हमारे पास मिक्सचर। ठीक है, हिंदी में कंपाउंड का नाम यौगिक और मिक्सचर का नाम मिश्रण। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा? मिश्रण के बारे में रहेगा। ठीक है, तो उन दोनों की डेफिनेशन में क्या फ़र्क था कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, निश्चित रेशो क्या होगा उसका? फिक्स्ड होगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे? कंपाउंड। और जब रेशो अनिश्चित होगा, हमें नहीं पता कितना क्या है, ठीक है, तो उसी को बोला जाएगा मिक्सचर बोला जाएगा। डेफिनेशन सेम है, बस एक शब्द का ही फ़र्क है। एक में अनुपात निश्चित है और एक में अनुपात निश्चित नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेनली रहेगा हमारा पदार्थों का पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ मैटर या फिर मिक्सचर्स। ठीक है, तो मिश्रण से शुद्धता तक का हम क्या करेंगे? आज सफ़र तय करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी जो दुनिया है वो मिश्रणों से ही बनी है। ठीक है, बनी है नहीं तो आपके चारों तरफ देखो हवा है, ठीक है, आपके पास सोयल है, ठीक है, ये सारे का सारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और एक क्या है? एक मिक्सचर है, एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है, तो हमारी दुनिया जो है वो किससे बनी है? मिश्रणों से बनी है। मिश्रण क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते, मिलते नहीं हैं, उनको ही बोला जाएगा क्या? मिश्रण बोला जाएगा। ठीक है, अब इन मिश्रणों को अलग करना क्यों जरूरी है? ठीक है, क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले बोला है वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? शुद्ध पदार्थों का विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, ताकि हम शुद्ध पदार्थों की क्या कर सकें? जांच कर सकें। तो हमने अगर पहला चैप्टर पढ़ा था कि पदार्थ दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? शुद्ध और अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर। शुद्ध पदार्थों को ही हमने बोल दिया था तत्व, ठीक है, अशुद्ध पदार्थों को हमने बोल दिया था खनिज या फिर अयस्क या फिर मिश्रण। तो इन सब में भी ध्यान रख लेना क्या है? तत्व तो है, अयस्क में भी हैं, खनिज में भी हैं और मिश्रण में भी हैं। इनमें तत्व तो हैं लेकिन एक तत्व के अलावा बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हमें शुद्ध पदार्थों का विश्लेषण करना है तो हमें मिश्रणों को क्या करना पड़ेगा? पृथक करना पड़ेगा। इसके अलावा उद्योगों में कच्चे माल में उपयोग घटक निकालने के लिए, ठीक है, जैसे अब कच्चा माल है, मेरे पास क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, अब इसी से मेरे को क्या बनाना है? पेट्रोल बनाना है, डीजल बनाना है, कैरोसिन ऑयल बनाना है, ठीक है, लुब्रिकेंट बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? सब का सब जब मैं जो है इस कच्चे माल को क्या करूँगा? पृथक्करण करूँगा, इसका सेपरेशन करूँगा। इसके अलावा दैनिक जीवन में भी इसका क्या है? इस्तेमाल किया जाता है। हुआ क्लियर भैया? तो मिश्रण क्या है और मिश्रणों को अलग करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ठीक, अब देखिए, तो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है यहाँ पर दिया गया है कि पृथक्करण की हमारे पास क्या है? मुख्य विधियां हैं। तो कितनी विधियां हैं हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ दो विधियां हैं। एक हमारे पास रहेगा भौतिक विधियां जिन्हें बोला जाएगा फिजिकल मेथड, और दूसरे हमारे पास आएंगी रासायनिक या अन्य विधियां, केमिकल या फिर अदर मेथड्स। ठीक है, तो भौतिक विधियों में हम सिर्फ क्या करेंगे? तो यह विधि घटकों के भौतिक गुणों, ठीक है, उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे आकार हो गया, घनत्व डेंसिटी हो गया, क्वथनांक हो गया, चुंबकीय गुणों पर आधारित करती हैं। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ध्यान रख लेना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। यह आमतौर पर बड़े या आनी से अलग किए जा सकने वाले घटकों के लिए उपयोग की जा सकती है। ठीक है, तो मतलब अगर सिंपल सा है कि अगर मेरे पास गेहूं है या चावल है, उसमें कंकड़ पत्थर है, ठीक है, तो कंकड़ पत्थरों को क्या करना है? बस मेरे को अलग करना है। तो कोई नए प्रोडक्ट तो नहीं बनाना। तो गेहूं ही रही, बस कंकड़ पत्थर क्या कर दिया हमने? अलग कर दिए। ठीक है, इसी तरह अगर बचपन में आपने चुंबक से बारूद इकट्ठा करा होगा रेत वगैरह में, ठीक है, तो उसके साथ अब जब हम रेत में जाते हैं तो रेत में देखो बहुत सारे हमारे क्या है वहाँ पर? पदार्थ हैं, बहुत सारे, हमें नहीं पता क्या क्या है। लेकिन जब हम चुंबक लेके जाते हैं तो हम रेत में से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या, ठीक है, चुंबक के कणों को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ लिखी है यहाँ, वहीं पर हम इधर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन विधियों का उपयोग करके जो अधिक जटिल और घुलनशील घटकों के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो क्लियर होती जाएगी कि दोनों के बीच में तो क्या क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है। क्लियर?
तो सबसे पहला आएगा हमारे पास इसके अंदर भौतिक विधियाँ, ठीक है, आकार हो गया, घनत्व हो गया और चुंबक की शक्ति का प्रयोग करके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे हमारे पास हाथ और उपकरणों द्वारा बुनियादी पृथक्करण, ठीक है। तो हाथ के द्वारा करेंगे या किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, ठीक है। तो पहली जो तकनीक आती है हमारे पास वो आती है हस्तचयन, मतलब हैंड पिकिंग, ठीक है। तो हैंड पिकिंग ये तुम्हारे सामने, अब मेरे को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कंकड़ पत्थर डल गए हैं आपके चावल और गेहूं में, ठीक है, तो उनको अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम जो जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो यही है, ठीक है। तो विवरण है कि मिश्रण में से अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग करना, ठीक है। उपयोग जब अशुद्धियाँ क्या हो, कम हो, लेकिन उनका साइज क्या हो, बड़ा हो, तब इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए चावल हो गया, दाल हो गया, इनसे कंकड़ पत्थर क्या करना है, अलग करना है। तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा आएगा मेरे पास थ्रेशिंग, ठीक है। तो थ्रेशिंग में देखिए जैसे आप लोगों ने कभी धान वगैरह झाड़े होंगे, बस वो यही है, ठीक है। तो ये हमारे पड़ोसी हैं सारे के सारे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो बस धान झाड़ना ही ध्यान रख लें। अब धान है ना, धान की फली है, फली, तो उसको अलग करना है, ठीक है। तो अब मेरे पास दो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको डंडे से कर दूँ, डंडे से पीट दूँ, ठीक है, या फिर दूसरा है मैं कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करूँ जिसपे मैं उसको क्या कर सकूँ, मार सकूँ, ठीक है। तो ये ठीक है, अनाज से भूसे को क्या करना है, अलग करना है। तो दोनों दोनों ध्यान रख लेना, दोनों में किसका इस्तेमाल हो रहा है, हाथ का, और साथ में किसका, उपकरण का। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, दूसरा आएगा प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करके, ठीक है। अब जो है हम नेचर की पावर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहली रहेगी हमारी वो रहेगी निष्पावन, ठीक है। उसको बोला जाता है विनोइंग, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप लोगों ने अगर आज भी देखा होगा खेत वगैरह में मम्मी दादी वगैरह काम करती होंगी, तो अपने हाथ में वो क्या लेती हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेती हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है छज, ठीक है, छज। बस उसमें क्या है, देखो कुछ नहीं है, सिद्धांत क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या होता है कि अब मान लो इसमें दो चीज़ें, दो या अधिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनके वजन में क्या होगा, अंतर होगा, और वजन में जब अंतर होगा तो हवा का प्रयोग करके मैं उनको क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा, ठीक है। तो विवरण बता रखा है कि पवन होगी, हवा होगी, या वायु के झोंकों के द्वारा मिश्रण के हल्के और भारी जो अवयव हैं उनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो जो हल्के वाले होंगे, ठीक है, वो उड़ के क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और भारी वाले क्या हो जाएंगे, वहीं गिरते रहेंगे, ठीक है। उपयोग देखो, किसान इस विधि का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग करने के लिए करता है। तो ये घरों में आज भी हमारे घर में फॉलो किया जाता है। तो अगर किसी का बैकग्राउंड थोड़ा गांव से है तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, चुंबकीय गुणों में अंतर। तो विवरण क्या होता है, रेत का एग्जाम्पल, तो रेत में कई तरह के वो होंगे, पदार्थ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें चुंबकीय गुण पाए जाएंगे और कुछ अचुंबकीय गुण पाए जाएंगे। तो जब मैग्नेट लेके मैं जाऊंगा तो चुंबक वाले जो होंगे, चुंबकीय गुण वाले पदार्थ, वो चुंबक की ओर क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, और जो नहीं है वो क्या रहेंगे, वहीं रहेंगे, ठीक है। तो उपयोग दे रखा है कि लोहे के बुरादे को रेत से क्या करना है, अलग करना है। तो ये तो हमने बचपन में बहुत सारा किया है, पता नहीं आज के बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हमने तो बहुत किया है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते थे, जो रेडियो वगैरह हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे, तो उनसे मैग्नेट निकालते थे, और उस मैग्नेट को निकाल के उसके ऊपर पोली पहले, सबसे पहले उसके ऊपर धागा बांधेंगे, ठीक है। धागा बांधने के बाद फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, हम पॉलीथीन बांधते थे, फिर उसको लेकर घूमते थे हम, ठीक है। सिक्के भी हम ऐसे ही इकट्ठे करते थे, ठीक है। अगर किसी के सिक्के वगैरह खो गए होते हैं रेत वगैरह में, तो हम ऐसे ही इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना किसका प्रयोग करके है, ये प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करके। अगला है, अगली कौन सी शक्ति आएगी हमारे पास, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रयोग करके, ठीक है, ग्रेविटी का यूज़ करेंगे। तो अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी, एक रहेगी अवसाधन जिसको बोला जाएगा सेडिमेंटेशन, और दूसरा रहेगा निस्तारण, डिसेंटेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहला देखो विवरण, तो मिश्रण में भारी अवयवों का तली में बैठ जाना, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपने क्या लिया, एक मतलब गंदला पानी लिया, मिट्टी वाला पानी लिया, ठीक है। अब मिट्टी वाला पानी लिया, जैसे आप उसको ग्लास में डालें, कुछ समय के लिए इसको क्या कर दो, छोड़ दो, तो जो उसमें भारी कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। बस यही चीज़, इसी को बोला जाता है अवसाधन, ठीक है। तो मिश्रण में भारी अवयवों का तली में बैठ जाना, जब उसे क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, स्टेशनरी रखा जाए। उदाहरण के लिए रेत और पानी के मिश्रण में से रेत का तली में बैठ जाना, ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है,
ठीक है। और दूसरा है मेरे पास निस्तारण, ठीक है। अब निस्तारण का मतलब क्या हो, अब मेरे को इनको अलग करना है, ठीक है। तो जब ये सेटल हो जाएगा नीचे तो मैं पानी को अब इजीली क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। और जो रेत के कण नीचे रहेंगे उन्हीं को बोला जाएगा डिसेंटेशन, ठीक है। तो अवसादन के बाद तली में बैठे हुए अवसादों को बिना हिलाए ऊपर के द्रव को सावधानी से क्या कर दिया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसी में एक अच्छा एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, ठीक है। रेत और जल का तो हमने पढ़ लिया। तेल और जल का, ठीक है, कि दोनों की डेंसिटी में क्या है, दोनों की डेंसिटी में, दोनों के घनत्व में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अब इसको अलग करना है तो पानी क्या होता है, भारी वो रहेगा नीचे, तेल क्या होता है, हल्का वो रहेगा ऊपर। तो ऐसे मैं उसको अलग कर सकता हूँ, ठीक है। और अंतिम आता है हमारे पास फिल्ट्रेशन या फिर छानना, ठीक है। अंतिम चीज आएगी हमारे पास फिल्ट्रेशन या फिर छानना, इसको बोलाता है निस्पंदन, ठीक। तो कुछ नहीं है इसमें, देखो क्या होगा, इस सिद्धांत में क्या होगा, एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके एक महीन अविलय ठोस को द्रव से क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, जो द्रव को गुजरने देता है लेकिन ठोस को गुजरने नहीं देता। मतलब सिंपल सा अगर मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है कि चाय से पत्ती को अलग करना, सिंपल सा है, ठीक है। चाय से पत्ती को अलग करना, या जो आटा होता है चोकर, ठीक है। मान लो हमने आटा पिसवाया है तो हमारे घर में जो आटा आएगा अभी उसमें क्या है, चोकर है। अब उस चोकर को हमने अलग करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब छन्नी का इस्तेमाल करेंगे तो जो महीन आटा होगा वो नीचे चला जाएगा, ऊपर जो बड़े वाले कण होंगे, चोकर होगा, वो कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। बस इस चीज़ के बारे में क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। चोक, पाउडर और जल के मिश्रण को क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। तो ये सारे का सारा किसके बारे में है ये, ठीक है। ये भौतिक सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कौन सा, अब रासायनिक वाला, ठीक है, केमिकल सेपरेशन। अभी कौन सा पढ़ा हमने, फिजिकल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एकेडमी, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको साथ साथ शेयर करें, ठीक। धन्यवाद।